पंजाब में जल रही पराली की वजह से दिल्ली और उसके आसपास के कई शहरों में पॉल्यूशन का संकट बेहद गंभीर हो चुका है। हालात ऐसे हो गए हैं कि दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार पहुंच चुका है और मामला पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट तक। इसी बीच बढ़ रहे प्रदूषण पर सफाई देने के लिए दिल्ली और पंजाब के सीएम को एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे मामले पर सफाई देनी पड़ी है। खेतों में जल रही पराली से प्रदूषण भी आता और आंखों में आंसुओं का तूफान भी। जहरीली हवा से सीने में जलन भी होती है और लोगों का दम भी घुटता है। हालात इतने खराब होते हैं कि हर ओर धुआं ही धुआं सा नजर आता है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा समेत पूरे उत्तर भारत की स्थिति साल दर साल बिगड़ती ही जा रही है। नवंबर का महीना शुरू होते ही आसमान में धुंध की चादर छा जाती है, जिसके बाद ऑड इवन, जुर्माना, चेकिंग, सैटेलाइट इमेज जैसे शब्दावलियों वाली किताब खोलकर प्रदूषण के संकट से पार पाने के लिए सुंदरकांड का पाठ शुरू हो जाता है। पहले अच्छी बात तो ये थी कि हरियाणा, दिल्ली और पंजाब में अलग अलग सरकारें थी, इसलिए आरोप मढ़ना आसान होता था। पर अब दिल्ली और पंजाब में एक ही पार्टी की सत्ता है, तो प्रदूषण पर सुर बदले बदले से नजर आ रही है। दो चीज़ों की ज़रूरत है। केंद्र सरकार अब पीछे नहीं रह सकती। केंद्र सरकार को इसका नेतृत्व करना पड़ेगा। केंद्र सरकार को बिहार तक प्रॉब्लम है, राजस्थान तक प्रॉब्लम है। राजस्थान के भिवाड़ी जिले में आज सीवियर कैटेगरी का पॉल्यूशन है। बिहार के मोतिहारी, बेतिया, कटिहार में वेरी पुअर कैटेगरी का पोल्यूशन है। ये तो पंजाब की वजह से नहीं हो रहा ना। तो ये समस्या तो पूरे नॉर्दर्न इंडिया की समस्या है, जिसके लिए केंद्र सरकार को सामने आके प्रदूषणों के कारणों के ऊपर काम करना पड़ेगा। और जहां प्रदूषण है वहां पे जो स्टेप्स दिल्ली सरकार उठा रही है, ये स्टेप्स पूरे देश में उठाने की जरूरत है। जैसा कि अरविंद जी ने बोला कि हमारे पास इतना कम समय था, इतने कम समय में दोनों फसलें आ गई। 16 मार्च को सेरेमनी थी, बस 15 दिन बाद गेहूं आ गया। बिल्कुल गेहूं के बाद धान आ गया। धान की प्रोक्योरमेंट में कोई कमी नहीं है, लिफ्टिंग में कोई कमी नहीं है, किसान को पैसे मिलने में कोई कमी नहीं है, बल्कि घंटों में ट्रांसफर हो रहे हैं पैसे। पराली से होने वाले प्रदूषण पर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को सफाई देने के लिए एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है, क्योंकि हालात बेकाबू होने का जो सिलसिला सोमवार से ही शुरू हो गया था, वो शुक्रवार आते आते और बेकाबू हो गया। अगर नज़ारा देखेंगे मेरे पीछे, तो यहाँ पे जो फार्मलैंड है अमृतसर में, यहाँ पे चारों तरफ आग लगी हुई है। और ये नज़ारा मैं संगरूर से कपूरथला तक और अभी मैं अमृतसर पहुँच गई हूँ, लेकिन ये नज़ारा बिल्कुल नहीं बदला। चारों तरफ का जो फार्म्स नज़र आएंगे आपको, वहाँ पे पराली जलाई जा रही है। कई किसानों से हमने बात की, उनका ये कहना है कि क्योंकि उनको कोई भी सोल्यूशन नहीं दिया गया। उन्होंने कंपनसेशन की डिमांड की कि 200 रुपए प्रति क्विंटल अगर सरकार दे तो वो लेबर इस्तेमाल करके पराली को बायोमास कंपनीज तक पहुंचाए, वो उनको नहीं दिया गया। इसके अलावा उनका ये कहना है कि बेलर, जो एक तरीके का मशीन होता है पराली पैक करने में हेल्प करती है, वो भी उनके पास इतना मौजूद नहीं, और उसकी जो कॉस्ट है वो 15 लाख रुपए है। प्रति विलेज को अगर ऐसा एक बेलर मशीन दिया जाए तो कहीं ना कहीं ये पराली जलने के सोल्यूशन से मुक्त हो सके। हमने देखा कि आज कैसे आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने ये स्वीकार किया कि उनकी गलती है, वो टैकल नहीं कर पाए पराली, और अभी भी पराली जल रही है पंजाब में। लेकिन ये बहुत ही एक दुखद एक नजारा है, जिसके तहत यहाँ पे भी पोल्यूशन मीटर बहुत हाई है। पराली के मुद्दे पर सरकारी शक्ति से पंजाब के किसान भी गुस्से में हैं। फरीदकोट में पराली को जलाने से रोकने के लिए पटवारी को ही किसानों ने 24 घंटे तक बंधक बनाए रखा। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਜੋ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨੰਬਰ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ है। पंजाब के खेतों में धड़ल्ले से जल रही पराली और उससे निकलने वाले धुएं का असर अब चौतरफा जारी है। भटिंडा, तरनतारन, पटियाला, संगरूर जैसे कई जिलों में पराली धू कर जल रही है, जिसकी वजह से धूप की किरणें भी सही तरीके से धरती तक नहीं पहुंच पा रही है। वहीं भटिंडा में पराली जलाने के रिकॉर्ड 1534 मामले दर्ज किए गए हैं, जो इस सीजन में अब तक के सबसे ज्यादा मामले। अच्छा, उन्होंने पटवारी ने बंदी बना लिया। ਨਾ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਇੱਥੇ तो अगला इलेक्शन की है ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਜੀ। सर ये कह रहे कि एसडीएम मैम कह के गई सी भी ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ।
ਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਗਏ ਹੁਣ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾਗਾ। ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਡੀਐਮ ਮੈਡਮ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਇਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਲਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਝੋਨੇ ਵੱਢੇ ਕੇ ਰੀਪਰ ਵੀ ਮਾਰਤੇ, ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਵੀ ਲਾਏ, ਫੋਨ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਕੋਈ ਬੇਲਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਮਜਬੂਰਨ ਵਾਹਣ ਸੁੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਮਜਬੂਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਪਰਾਲੀ ਦਾ, ਕੋਈ किसान आग ला के खुश नहीं गा, ना लाई। दिल्ली का प्रदूषण का मामला सर्वोच्च अदालत में पहुंच गया है। 10 नवंबर को याचिका पर सुनवाई होगी। उधर मानवाधिकार आयोग ने कह दिया है कि वो उपायों से संतुष्ट नहीं है। पंजाब, हरियाणा, यूपी और दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को आयोग ने 10 नवंबर को तलब कर लिया है। अमृतसर से श्रेया चटर्जी के साथ आज तक ब्यूरो।